अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के एमसीक्यूज़ को। याद रहे ये एमसीक्यू ऑनलाइन हमारे इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक की स्टोरी पर अपलोड किए जाते हैं, जहां आप बाकायदा लाइव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और 24 आवर्स के बाद जो जो एमसीक्यू हम अपलोड करते हैं अप्रॉक्सीमेट हम डेली 10 एमसीक्यू वहाँ अपलोड करते हैं और 24 आवर्स के बाद उन तमाम एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और साथ ही साथ रिजल्ट एनालिसिस कि कितने स्टूडेंट ने इन एमसीक्यू में पार्टिसिपेट किया, कितने स्टूडेंट का एमसीक्यू सही हुआ, कितनों का गलत हुआ, वो भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो किस हार्मोन की वजह से शुरू होता है? ऑप्शन ए एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तो चार ऑप्शन हमारे पास है और हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इनमें से किस हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन होती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर और साथ ही साथ रिजल्ट एनालिसिस के कितने बच्चों ने इस एमसीक्यू को सही किया। तो 466 स्टूडेंट ने हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर इस एमसीक्यू में पार्टिसिपेशन की, जिसमें से 127 स्टूडेंट ने जो है वो आंसर सही किया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि ऑप्शन ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन 67 स्टूडेंट ने जो है वो मार्क किया, ईस्ट्रोजन 51 स्टूडेंट ने और प्रोजेस्टेरोन जो है वो 23 स्टूडेंट ने। यानी अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो तकरीबन 30% स्टूडेंट का आंसर सही है और 70% स्टूडेंट ने स्टिल जो है वो आंसर जो है वो गलत किया है। तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम बताना है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी ACTH, ऑप्शन सी वेसोप्रेसिन एंड ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। चार ऑप्शन आपके पास हैं और आपने बताना है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर और साथ ही साथ रिजल्ट एनालिसिस। तो अली असगर सिद्दीक इंस्टाग्राम आईडी की स्टोरी पर 399 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 156 स्टूडेंट ने जो है वो आंसर सही किया। ऑप्शन ए जो है वो 37 स्टूडेंट ने मार्क किया, ऑप्शन बी 45 और ऑप्शन डी जो है वो 10 स्टूडेंट ने मार्क किया। यानी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% या 45% या 46% बच्चों का आंसर जो है वो करेक्ट है। आसान एमसीक्यू था। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? बहुत ही आसान सवाल। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रीनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पेंक्रियास। ABCD चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है और रिजल्ट एनालिसिस क्या। 374 स्टूडेंट ने जो है इस एमसीक्यू में पार्टिसिपेट किया और उनमें से 186 स्टूडेंट का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, पेंक्रियास। जबकि थायराइड ग्लैंड मार्क करने वाले 31 स्टूडेंट हैं, एड्रीनल ग्लैंड मार्क करने वाले 23 और पैराथायरॉइड ग्लैंड मार्क करने वाले 15 हैं। तो ऑलमोस्ट 50% के करीब बच्चों का जो है वो आंसर यहाँ बिल्कुल सही है। इस आसान एमसीक्यू में देखो परसेंटेज बढ़ जाती है। अब जहाँ मुश्किल एमसीक्यू आएगा देखिएगा उसमें परसेंटेज कितनी वेरी कर जाएगी। लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेस। इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए एडिसन डिजीज़, ऑप्शन बी डायबिटीज़ इंसिपिडस, ऑप्शन सी ओव्यूलेशन एंड ऑप्शन डी डायबिटीज़ मेलाइटस। चार ऑप्शन है, बहुत ही आसान एमसीक्यू है और देखते हैं इसका रिजल्ट एनालिसिस। 356 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया
और 174 स्टूडेंट का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर भी 50% के करीब बच्चों का आंसर जो है वो करेक्ट है, डायबिटीज़ मेलाइटस। जबकि ऑप्शन है एडिसन डिजीज़, 12 स्टूडेंट ने मार्क किया। डायबिटीज़ इंसिपिटस 67 स्टूडेंट ने मार्क कर दिया। डायबिटीज़ इंसिपिटस जो है वो एडीएच की कमी की वजह से, एडीएच की कमी की वजह से डायबिटीज़ इंसिपिटस होती है, तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है। नेक्स्ट एमसीक्यू, सोडियम अपटेक इन नेफ्रॉन इज प्रोमोटेड बाय। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सोडियम की अपटेक को बढ़ाता है नेफ्रॉन में? ऑप्शन ए कोर्टिसोन, ऑप्शन बी एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑप्शन डी एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सोडियम की अपटेक को जो है वो प्रमोट करता है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। तो 347 स्टूडेंट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और इनमें से 153 स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट है और वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम की अपटेक को क्या करता है, बढ़ाता है। और जबकि ऑप्शन ए 23 बच्चों ने सेलेक्ट किया था, ऑप्शन सी 60 स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया था और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो 11 स्टूडेंट ने जो है वो सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरॉइड हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय। इनमें से स्टीरॉयड हार्मोन के अलग अलग टाइप्स हैं ना, प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्लैंड है जो स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है गोनेड्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है थायरॉयड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आइए इसके आंसर की तरफ भी चलते हैं और रिजल्ट एनालिसिस की तरफ भी। 342 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और इसमें से 115 स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनेड्स दोनों स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर आपको याद हो तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन जो होते हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज करता है और गोनेड्स से होता है वो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये रिलीज करता है और ये सब के सब क्या हैं, स्टेरॉइड हार्मोन हैं। लिहाजा बोथ ए एंड बी जो है वो इस एमसीक्यू का जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्राइमरी टारगेट फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आर सेल्स इन द। एफएसएच जो है उस हार्मोन जो है उसका प्राइमरी टारगेट क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ओवरी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है थायराइड एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पिट्यूटरी। तो एफएसएच जो हार्मोन है उसका प्राइमरी टारगेट जो है वो कुछ सेल पर होता है और वो सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। आइए इसका आंसर की तरफ भी चलते हैं और रिजल्ट एनालिसिस की तरफ। 338 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और इनमें से 135 स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट है, ओवरी। याद रखिएगा ओवरी के अंदर फॉलिकुलर सेल होते हैं और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो इन फॉलिकुलर सेल को मैच्योर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो 135 स्टूडेंट का जो है वो आंसर करेक्ट है, ऑलमोस्ट 45% या 40% तकरीबन बनता है। ऑप्शन ए मार्क करने वाले 45 स्टूडेंट थे, ऑप्शन सी मार्क करने वाले 15 स्टूडेंट थे और पिट्यूटरी मार्क करने वाले 43 स्टूडेंट थे। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अदर। इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो बकिया दूसरे ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड ऑप्शन डी गोनेड्स। तो ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है और इसका रिजल्ट एनालिसिस क्या है। 333 स्टूडेंट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और इनमें से अब तक की समझो तो सबसे हाईएस्ट करेक्ट आंसर इसी में आ रहा है बच्चों का। 185 स्टूडेंट ने जो है वो मतलब 50% से भी ज़्यादा बच्चों ने जो है वो आंसर सही दिया है। 185 स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इतने आसान एमसीक्यू में भी 19 स्टूडेंट ने ऑप्शन ए थायराइड सेलेक्ट किया था, 25 स्टूडेंट ने एड्रिनल कॉर्टेक्स और 8 स्टूडेंट ने गोनेड सेलेक्ट किया था। तो अब मतलब समझ लो कि इस तरह के एमसीक्यू को गलत करने वाले बच्चों की आप तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं ना
कि मतलब 50% के करीब बच्चों का सही हुआ तो बकिया 50% का हाल क्या चल रहा है, कि इस तरह के एमसीक्यू भी क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो रिजल्ट एनालिसिस का आपको इससे अंदाज़ा होगा। तो यही वजह है कि एंट्री टेस्ट के अंदर जहाँ 10,000 बच्चे होते हैं तो वहाँ सेलेक्ट होने वाले 1,000, 1,200, 1,500 बच्चे इसीलिए होते हैं कि आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो उन चीज़ों को सीरियस ही नहीं लिया होता, बस तुक्के लगाना होता, ना पढ़ना है ना कुछ है। तो यही वजह है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक एडवांटेज मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज़ ब्रॉडेस्ट रेंज। अब ये थोड़ा सा जो वो बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो आसानी से पिक करेगा। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रॉड रेंज है, मतलब ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन पर वो एक्ट कर सकता है। 4 ऑप्शन हमारे पास है ADH, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑप्शन डी एपिनेफ्रिन। A, B, C एंड D 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसकी जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा ब्रॉडेस्ट है। तो आइए इसके आंसर की तरफ आते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ और रिजल्ट एनालिसिस की तरफ देखते हैं कि अब यहाँ इस एमसीक्यू का रिजल्ट एनालिसिस क्या है। तो अब देखें भाई, एमसीक्यू जब मुश्किल आ जाए तो फिर क्या होता है। 333 स्टूडेंट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और इनमें से जस्ट 75 स्टूडेंट का जो है वो आंसर करेक्ट है। याद रखिएगा, इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन आपको मालूम है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। पूरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो अफेक्ट हैं वो सारे इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन की वजह से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड रेंज है बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स पर जो एक्ट कर सकता है वो क्या है, एपिनेफ्रिन है। अब देखें भाई, ये ट्रिकी था एमसीक्यू, तो ट्रिकी एमसीक्यू का रिजल्ट एनालिसिस देखें। ऑप्शन ए 45 बच्चों ने लगाया, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, मतलब इसी ऑप्शन के आसपास ही, मतलब 68 बच्चों ने ऑक्सीटोसिन लगाया। देखें तो कई था ना एक तरीके से, और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर आप देखें तो तकरीबन परसेंटेज अगर निकाली जाए तो कितनी बनेगी, तकरीबन 20% बच्चों का जो है वो आंसर करेक्ट है और 80% बच्चों का आंसर जो है वो गलत है। और इसी तरह के एमसीक्यू होते हैं ना, यही फैसला करते हैं कि किसको मेडिकल कॉलेज में भेजना है और किसको मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजना। क्योंकि देखिए, एक तो वो बच्चे जो आधे से ज़्यादा बच्चे पढ़ते नहीं, उनको साइड कर लो। 10,000 में से सिर्फ कराची की बात की जाए, रिमेनिंग 5,000 बच्चे होते हैं वो पढ़ने वाले होते हैं। वो आसान एमसीक्यू क्या कर लेते हैं, ईजी से मार्क कर लेते हैं। लेकिन जो ट्रिकी एमसीक्यू होता है, जो बच्चा उसको समझदारी के साथ करता है, तो वो बकिया जो एवरेज बच्चे होते हैं जो आसान एमसीक्यू तो आराम से कर लेते हैं, उनको बीट करके वो आगे चला जाता है और वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है। हालांकि उन बच्चों ने भी मेहनत की होती है और इस बच्चे ने भी मेहनत की है, लेकिन वहाँ जो है वो थोड़ी सी जहानत का मुजाहरा करना होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन स्टोरी पर, मतलब ये अली असगर सिद्दीक वाली आईडी, इंस्टाग्राम वाली आईडी पे है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल है तो वहाँ तो ऑनलाइन टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, वहाँ पार्टिसिपेशन होगी तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द हार्मोन सप्रेसेस ओव्यूलेशन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। ऑप्शन ए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। 4 हमारे पास ऑप्शन है और हमें बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देता है, रोक देता है। पहला एमसीक्यू था ओव्यूलेशन इंड्यूस कौन करवाता है, शुरू कौन करता है। अब यहाँ सवाल है कि ओव्यूलेशन को सप्रेस कौन करता है। तो आइए इसके आंसर की तरफ आते हैं और रिजल्ट एनालिसिस की तरफ भी। 330 स्टूडेंट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है और इस एमसीक्यू में परफॉर्मेंस बच्चों की अच्छी है। 121 स्टूडेंट ने जो है वो आंसर मार्क किया है प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान इसका लेवल हाई हो जाता है और वो मज़ीद ओव्यूलेशन को क्या करता है, सप्रेस करके रखता है। जबकि 64 स्टूडेंट ने जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मार्क किया। ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन 25 स्टूडेंट ने मार्क किया और गैस्ट्रिन जो है वो 15 स्टूडेंट ने जो है वो मार्क किया। 121 स्टूडेंट ऑलमोस्ट जो है वो 30% बच्चों का जो है वो आंसर जो है 30 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 34-35% बच्चों का आंसर जो है ये करेक्ट है। प्रोजेस्टेरोन इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारी आज की ये डिस्कशन जो है वो मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह आज जो मज़ीद 10 MCQ हम अपलोड करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो उन तमाम में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।